हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर फ्री कंसेंट के अंदर आने वाले पांचवे पॉइंट मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक जो है, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक को दो पॉइंट्स के अंदर बांटा गया है, जो है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अभी हम पढ़ते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। मिस्टेक ऑफ लॉ जो हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर हमारी कंट्री में किसी चीज़ को करने के ऊपर बैन किया गया है या कोई चीज़ करना इलीगल है, उसे कहेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी और कंट्री में वो करना बैन था या इलीगल था, जो हमारी कंट्री में तो लीगल था या हमें नहीं पता थी, तो हमने गलती से, जाने अनजाने में या जानकर ऐसी डील करी जो कि सामने वाली कंट्री में इलीगल होने के बावजूद भी हमने एग्जीक्यूट करी, उसे कहेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। आगे चलते हुए हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि बायलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक। और इसके अंदर हम अब आते हैं पहले पॉइंट पे, जो है बायलेटरल मिस्टेक, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वाइड। जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों पार्टीज ने मिस्टेक करी है, और यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी ने मिस्टेक करी है। मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल। जब दोनों पार्टीज मिस्टेक करेंगी तो मिस्टेक जो है म्यूचुअल होनी चाहिए, यानी कि दोनों की तरफ से होनी चाहिए। मिस्टेक मस्ट रिलेट टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। मिस्टेक जो है वो एग्रीमेंट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। एग्रीमेंट से बाहर की कोई भी मिस्टेक मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। आगे, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर कवर्स द फॉलोइंग केसेस। एग्जिस्टेंस, मान लीजिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिसके आपने डील करी है, या वो कम एग्जिस्ट करती थी। आइडेंटिटी, किसी चीज़ की आइडेंटिटी हमने चेंज करी या गलत बता दी या गलती से गलत हो गई, उसे हम कहेंगे मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। मिस्टेक ऑफ क्वालिटी, मिस्टेक ऑफ क्वालिटी तो सबसे बड़ा ही रीज़न है फ्रॉड का। ये ही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मिस्टेक के अंदर बहुत सारे सब क्लॉज जोड़े गए कि मिस्टेक जान के की गई है, यानी कि इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है। क्योंकि मिस्टेक ऑफ क्वालिटी का ही सबसे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाते हैं कि क्वालिटी के बारे में जो है फैक्ट्स छुपाते हैं, क्वालिटी कैसी है ये नहीं बताते हैं। मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी, मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी ज़्यादातर अनइंटेंशनल मानी जाती है कि मान लीजिए आपने 500 किलो सामान मंगाया था और गलती से 400 किलो आ गया, 100 किलो वहीं गोडाउन में रह गया है। इसको एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस माना जा सकता है। मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी हो सकती है। मिस्टेक ऑफ टाइटल, मिस्टेक ऑफ टाइटल होती है जब आपका टाइटल ट्रांसफ़र होता है, यानी कि सेल और परचेज़ के केस में जब आपको टाइटल किसी और के नाम में ट्रांसफ़र करना होता है, पर मान लीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, राम की जगह रमेश हो गया है, राकेश की जगह सुरेश हो गया है, ऐसे केसेस में मिस्टेक ऑफ टाइटल माना जाता है। मिस्टेक ऑफ प्राइस भी ज़्यादातर तो अनइंटेंशनल मानी जाती है, मगर बहुत जैसे पेनी एक्सपेंसेस वगैरह के केसेस में मिस्टेक ऑफ प्राइस भी लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और मिस्टेक ऑफ प्राइस जनरली क्या होती है, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में भी सीखा होगा। जैसे मान लीजिए राम को राकेश को 100 रुपये देने थे, लेकिन वो गलती से एक ज़ीरो बढ़ा बैठा तो उसने 1000 रुपये दे दिए, तो उसे रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन लीगल टर्म्स में अगर हम देखें तो मिस्टेक तो हुई है, तो फिर उसको आगे सब्जेक्ट मैटर में डिवाइड करेंगे कि मिस्टेक जो है इंटेंशनल थी या अनइंटेंशनल थी। क्योंकि कई बार पैसे ऊपर नीचे करने से प्रॉफिट रेशोज़ भी चेंज होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज होता है, और लोग या कंपनीज या एंटिटीज ऐसा करके अपने प्रॉफिट को बचाती हैं, टैक्स को बचाती हैं। मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और लीगल इम्पॉसिबिलिटी। मान लीजिए कि मैंने किसी से शर्त लगा ली कि भाई चांद तक जाना है, जो चांद तक गया उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन चांद तक हम जा ही नहीं सकते। ये है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई जिसने भरे बाजार में बंदूक चला दी उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी एक लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इलीगल है। 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे अगर मिलने होंगे तो, लेकिन भी पुलिस ले जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबल तो है लेकिन फिजिकली नहीं है, और लीगल इम्पॉसिबिलिटी मतलब फिजिकल तो है लेकिन लीगली नहीं है, उसकी कोई ना कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हैं।
यूनिलेटरल मिस्टेक जैसे कि मैंने आपको बताया एक तरफा मिस्टेक इसका मतलब होता है। मिस्टेक जो है जानबूझ के करी जाती है। ज़्यादातर यूनिलेटरल मिस्टेक्स को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की नज़र से भी देखा जाता है। कर रही है तो चाहे वो अनइंटेंशनल हो, लेकिन तब भी माना यही जाता है कि उसने जान के करी होगी, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी चीज़ जो है आइडेंटिटी, क्वालिटी, जितने भी ऊपर ये मैटर दिए गए थे, ये जो हैं जिनका नाम है एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, प्राइस, टाइटल, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब में से किसी चीज़ के बारे में जो फैक्ट है वो छुपाना चाह रहा है।